गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि कोई भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो स्क्वायर निकालने से पहले हम लोग संख्या का डुप्लेक्स पता करना होता है। अब ये डुप्लेक्स क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सिंगल डिजिट जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, ये सब आपका सिंगल डिजिट है। एक आपका होता है इवन डिजिट। तो इवन डिजिट क्या होता है, जैसे 2 गो डिजिट हुआ, 4 गो डिजिट हो सकता है, 6 गो डिजिट हो सकता है। तो ये सब आपका क्या हो गया, इवन डिजिट में आता है। फिर आपका एक है ऑड डिजिट। तो ऑड डिजिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 गो संख्या हुआ, फिर हो सकता है आपका 5 गो संख्या हो सकता है आपका 7 गो संख्या हो। तो ये सब जो संख्या होगा ये आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, ऑड डिजिट संख्या हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग सिंगल डिजिट का अगर डुप्लेक्स निकालते हैं तो उसका क्या होता है कि a इंटू बी कर देंगे। तो a इंटू बी करने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग 7 का निकालते हैं तो 7 का क्या हो जाएगा आपका, 7 इंटू 7 का है कि आपका a भी 7 है और b भी आपका 7 है। तो 7 इंटू 7 कर दिए तो यहाँ से आपका 49 निकल गया। इसी तरह अगर हम लोग 5 का निकालते हैं तो 5 का क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 यानी 25। इसी तरह अगर हम लोग 6 का निकालते हैं तो 6 का क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 यानी 36। इसी तरह अब हम लोग 3 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9 आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स निकाल लेते हैं। अब हम लोग जब इवन डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे तो इवन डिजिट का डुप्लेक्स निकालने के लिए क्या आपका फॉर्मूला है, वो आपका 2 इंटू ए इंटू बी है। ये चीज़ को कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे मान लीजिए हम लोग 24 का डुप्लेक्स निकालते हैं, स्क्वायर निकालने में ज़रूरी पड़ेगा डुप्लेक्स, इसलिए पहले डुप्लेक्स को बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए अब हम लोग 24 का डुप्लेक्स निकालते हैं तो 2 आपका 2 हो गया, फिर ए की जगह आपका 2 हो गया और बी की जगह पे आपका 4 हो गया। तो इस तरह से मेरा 16 आ गया। अगर हम लोग 82 का स्क्वायर डुप्लेक्स देखते हैं तो आपका 2 हो गया, ए की जगह 8 हो गया और बी की जगह आपका 2 हो गया। इस तरह से आपका इसका 32 डुप्लेक्स आ गया। इसी तरह अगर हम लोग 1 2 3 4 का देखते हैं तो आपका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे और फिर सेकंड इंटू थर्ड करेंगे। तो ये आपका 2ab और ये आपका 2ab। तो इस तरह से आपका इसका डुप्लेक्स 20 हो गया। अगर हम लोग अब ऑड डिजिट का डुप्लेक्स देखते हैं तो ऑड डिजिट में क्या होता है कि 2 इंटू पहला वर्ड इंटू लास्ट इंटू बी आपका क्या हो गया मिडिल टर्म। तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इंटू आपका मिडिल टर्म के होल स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए 123 का हमको निकालना है तो 123 का क्या होगा 2 इंटू ए की जगह 1 हो गया आपका और सी आपका क्या होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपका क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए और प्लस बी आपका क्या होता है मिडिल टर्म। तो 1 और 3 के बीच में आपका मिडिल टर्म कौन हो गया 2 हो गया, इसलिए 2 के होल स्क्वायर कर दिए। इस फार्मूला पे अब हम लोग पुट कर दिए। तो इस तरह से हम लोग डुप्लेक्स निकाल लिए। अब मान लीजिए हम लोग को 1 2 3 4 5 का डुप्लेक्स निकालना है तो इसका भी आपका 1 2 3 4 5 यानी ऑड डिजिट नंबर है। तो ऑड डिजिट यानी है तो पहला इंटू लास्ट करेंगे, फिर आपका दूसरा इंटू सेकंड लास्ट करेंगे, फिर ये आपका मिडिल पोर्शन हो गया। तो उसी तरह करेंगे 2 इंटू ए इंटू सी, फिर 2 इंटू ए इंटू सी और लास्ट में आपका क्या कर देंगे मिडिल टर्म का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग 35 हो गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी संख्या का पहले डुप्लेक्स निकाल लेंगे। अब आते हैं कि हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर आज हम लोग देखिए, अब मेरा मान लीजिए 24 का होल स्क्वायर निकालना है तो 24 आपका क्या है 2 वर्ड है। तो इसका डुप्लेक्स क्या करेंगे अलग अलग निकालेंगे, पहले 2 का निकालेंगे, फिर आपका 24 का निकालेंगे, फिर आपका 4 का निकालेंगे। मैंने सारा टर्म को आपको क्या कर देना है तोड़ देना है। तो हम लोग क्या हो गया यहाँ 2 हो गया, तो 2 आपका क्या है यहाँ पे सिंगल डिजिट हो गया। तो पहले 2 लिख दिए, फिर आपका पूरा 24 लिख दिए और फिर लास्ट टर्म हम लोग 4 लिख दिए। ये चीज़ समझ में आ गया। अब आपका 2 सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट का आपका क्या हो जाएगा a इंटू बी यानी 4 हो गया। फिर आपका ये 2ab हो गया,
यानी 2 × 2 × 4 हो गया, यानी आपका 16 हो गया। और ये 4 का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो वो भी आपका 16 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 हो जाएगा। ये कैसे हुआ है? जैसे मान लीजिए लास्ट टर्म है 6, इसको 6 लिख दिए। अब यहाँ एक क्या हुआ, इसमें ऐड हो गया, इसका 16 है ना, तो एक इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो 6 और 1 आपका क्या हो गया, 7 हो गया। अब ये एक जो है इसके साथ ऐड हो गया, बात समझ में आ गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। तो 24 का जो आपका स्क्वायर है वह आपका 576 है। अगर हमको 59 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले वही करेंगे, डुप्लेक्स निकालेंगे आपका किसका, 5 का, फिर 59 का, फिर आपका लास्ट टर्म 9 का। तो 5 का तो आपका 25 हो जाएगा, 59 आपका 2 वर्ड हो गया, तो 2 वर्ड हो गया तो आपका क्या करेंगे, 2ab कर देंगे, और फिर 9 का आपका 81 हो गया। इसी तरह इसका 90 हो जाएगा आपका, ये 81 हो गया। ये पहला टर्म यहाँ पे चुपचाप हम लोग उतार दिए। फिर 8 और 0 को जोड़े तो 8 और 0 आपका 8 आ गया। फिर अब 9 और 5 को जोड़े तो 9 5 आपका 14 हो गया, हाथ में लग गया 1, और फिर आपका 2 हो गया, तो 2 और 1 आपका क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इस तरह से इसका भी हम लोग होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग को देखना है 67 का होल स्क्वायर। तो 67 का होल स्क्वायर देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डुप्लेक्स देखेंगे। वही 6 का पहले लिख देंगे पहला टर्म, फिर आपका दोनों टर्म, फिर आपका लास्ट टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का डुप्लेक्स 36 हो गया। फिर आपका 67 है तो 2a × b हो गया, यानी 84 हो गया। फिर आपका 7 है तो 7 का आपका 49 डुप्लेक्स हो जाएगा। वही करना है, लास्ट टर्म यहाँ लिख देना है। फिर ये 4 को जोड़ देना है तो यहाँ 8 आ जाएगा। फिर अब क्या करना है, 8 और 6 को जोड़ देना है तो 14 हो गया, एक हाथ में लग गया। फिर 3 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, इसका भी हम लोग को होल स्क्वायर निकल गया। तो अभी समझ में आ गया कि कोई भी संख्या का हम लोग डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, और 2 वर्ड का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं 2 डिजिट का। अब अपन लोग आगे पढ़ते हैं कि 3 डिजिट का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। ओके, अब हम लोग 3 डिजिट का देखते हैं स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो अब तो हम लोग अभी 2 डिजिट का स्क्वायर देख चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे, आज 3 डिजिट का स्क्वायर देखेंगे। तो 3 डिजिट का स्क्वायर देखेंगे, फिर हम लोग 4 डिजिट का स्क्वायर देखेंगे, फिर हम लोग 5 डिजिट का स्क्वायर देखेंगे। तो सारा डिजिट का एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। उस तरह से 6 डिजिट का भी एक हम लोग देख सकते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए फिर एक और कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग 3 डिजिट का समझने का कोशिश करते हैं। तो 3 डिजिट का जैसे देखिए 123 है, तो सबसे पहले 1 का डुप्लेक्स, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर अब इधर से रिवर्स चलेगा 2 3, और फिर लास्ट में आपका 3। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डुप्लेक्स करना है। बात समझ में आ गया। तो आपका 1 का डुप्लेक्स 1 हो जाएगा। फिर 12 आपका 2 डिजिट है, यानी इवन डिजिट है, तो इवन डिजिट का आपका 2ab हो गया। इस तरह से डुप्लेक्स निकाल देंगे। फिर आपका ये 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट का डुप्लेक्स निकालने के लिए हम लोग जाने थे और डिजिट का, तो ये इस तरह से आपका डुप्लेक्स निकल गया। फिर आपका ये 2 डिजिट है, तो इसका भी हम लोग डुप्लेक्स निकाल दिए, और ये आपका 1 डिजिट है, तो इसका भी हम लोग डुप्लेक्स निकाल दिए। अब आपका 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसका आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये 9 वाला टर्म को क्या करिए, 9 के पास रख दिए। अब क्या किए कि 2 को 2 के पास रखें, 1 को 1 के पास रखें, और आपका 0 और 4 क्या हो गया, जुट गया। तो 0 सॉरी, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 और 0 जुट के आपका 1 हो गया, फिर आपका 1 और 4 जुट के आपका 5 हो गया,
और फिर लास्ट में आपका 1 हो गया। तो इस तरह से इसका आपका होल स्क्वायर कितना हो गया, 15,129 हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए उसी तरह अगर हम लोग को 367 का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो इसका डुप्लेक्स निकालेंगे। उसी तरह 3 लिख दिए, फिर हम लोग 36 लिख दिए, फिर हम लोग 367 लिख दिए, फिर हम लोग 67 लिख दिए, फिर हम लोग लास्ट टर्म 7 लिख दिए। तो पहले एक एक टर्म बढ़ते जाएगा और फिर आपका जब पूरा हो जाएगा टर्म तो फिर आपका घटते जाएगा। तो उसी तरह हम लोग 3 का डुप्लेक्स निकाल दिए, 3 का होल स्क्वायर, फिर 36 का 2ab हो गया आपका, फिर आपका 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इंटू मिडिल टर्म का होल स्क्वायर जो 3 डिजिट का जानते हैं हम लोग, फिर सेकंड डिजिट है तो 2 इंटू 6 इंटू 7 हो जाएगा 2ab, और फिर फर्स्ट डिजिट है तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 49 हो जाएगा। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 84 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा, और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से जोड़ के इसको लिख देंगे। तो जब जोड़ के लिख देंगे तो आपका इस तरह से होल स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग 2 डिजिट का भी समझ चुके हैं, 3 डिजिट का भी समझ चुके हैं। अब हम लोग 4 डिजिट का होल स्क्वायर समझने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग 4 डिजिट का होल स्क्वायर देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1 2 3 4 का हमको होल स्क्वायर करना है, तो उसी तरह हम लोग अब डुप्लेक्स करेंगे। पहले 1 का, फिर आपका 1 2 का, फिर आपका 1 2 3 का, फिर आपका 1 2 3 4 का, फिर आपका घटते जाएगा 2 3 4 का, फिर आपका 3 4 का, फिर लास्ट में आपका 4 का। तो उसी तरह से आपका फर्स्ट टर्म का हो जाएगा, फिर 2 टर्म का हो जाएगा, फिर 3 टर्म का हो जाएगा, फिर आपका 4 टर्म का हो जाएगा, फिर यहाँ आपका 3 टर्म का चला गया, फिर आपका 2 टर्म का चला गया, फिर आपका 1 टर्म का चला गया। बस कैलकुलेशन अब सारा वही करना है। तो इस तरह से आपका होल स्क्वायर इसका एक चीज़ आ गया, कॉन्सेप्ट वही है। अब जैसे मान लीजिए हमको इसका होल स्क्वायर करना है, 7329 का होल स्क्वायर करना है, तो वही डुप्लेक्स 7 का करेंगे, फिर 73 का करेंगे, फिर 732 का करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। मतलब इधर बढ़ते जाएगा और फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक एक टर्म घटते जाएगा। तो आपका 7 का 49 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो 42 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 37 हो जाएगा, फिर 4 डिजिट का करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर आपका इसका ही हो जाएगा, इसका ही हो जाएगा और इसका ही हो जाएगा। जब सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये चीज़ हमको इसका होल स्क्वायर निकल के आएगा आपका 4,537,14241 आपका इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग को 5 डिजिट का करना होगा तो 5 डिजिट का भी आपका एक और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर आपका फिर 4 फिर 3 फिर 2 इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से आपका कोई भी संख्या का अब हम लोग होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए।